हेलो गाइस। आज हम सॉल्व करेंगे पास्कल्स ट्राइंगल प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इस वीडियो में हम इसकी अप्रोच डिस्कस करेंगे। अप्रोच, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड मैं आपको इसका कोड भी लिख के दिखाऊंगी। ठीक है, तो पास्कल्स ट्राइंगल क्या होता है कि बेसिकली ऐसे होता है कि जो फर्स्ट रो होती है वो 1 होती है, देन उसके बाद जो सेकेंड रो होती है, इट्स बेसिकली जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो क्या आती है कि इट्स समेसन ऑफ जो इसके अबव है और इसके जो प्रीवियस है। जैसे अब यहाँ पे प्रीवियस कुछ नहीं है तो अपन इसको 0 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा, प्रीवियस प्लस जो करंट होगा, करंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 0 + 1 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जब अपन नेक्स्ट जाएंगे तब क्या होगा कि अब यहाँ पे 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, हाँ, तो ये इसका सम क्या होगा, यहाँ एक जो एलिमेंट होगा जो कि 0 है, मतलब जो नहीं है तो 0 हो गया ये, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का सम हो गया है ना, प्रीवियस और जो करंट एलिमेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे प्रीवियस 1 + 0 कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद ऐसे ही आगे इस पर 4 एलिमेंट्स होंगे। तो प्रीवियस 0, तो ये 1 हो जाएगा। एनीवे अगर मतलब आपको पता है तो हमेशा जो एंड के एलिमेंट्स होते हैं वो 1 ही होते हैं। इन दोनों का सम क्या होगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे अपन, तो नेक्स्ट कॉलम में क्या होगा, 5 होंगे। तो एंड के 1 1 ही होते हैं क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है वो 1 ही होता है, और अगर आप इसका आगे कोई एलिमेंट है नहीं तो उसको 0 लेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो 1 ही होता है और आगे कुछ है नहीं, 0 होता है, तो इसलिए ये 1 ही आएगा। अब इन दोनों का सम क्या आएगा, 4 आएगा। 3 + 3 6 आएगा, 3 + 1 4 आएगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट कॉलम हो गई, ये सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई। तो आप देख रहे हो कि अगर फर्स्ट कॉलम है तो उसमें 1 ही एलिमेंट है, सेकंड कॉलम है तो उसमें 2 एलिमेंट हैं, थर्ड कॉलम है तो उसमें 3 एलिमेंट है, फोर्थ कॉलम है तो 4 एलिमेंट है, लाइक दिस कि अगर n कॉलम है तो उसमें n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें बेसिकली n दिया गया है एंड हमें 1 से n तक सारे वैल्यूज़ जो है, सारी रोज़ जो है प्रिंट करनी है। तो बेसिकली ऐसे है ना इसमें, तो अपन ऐसे तो मतलब कोड में या फिर उसमें ऐसा पैटर्न तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग बेसिकली इसको काइंड ऑफ मैट्रिक्स की तरह ही बना देंगे। कैसे कि हम लोग इसको ऐसे बना देंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। हाँ, तो अब बेसिकली क्या होता है कि जो कोई भी कॉलम होती है, फर्स्ट कॉलम तो 1 ही होती है। ठीक है, तो वो कॉलम क्या होगी, अब यहाँ पे भी अपन भर दें, ये 1 1 हो जाएगा, ये 1 2 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 3 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 4 6 4 1 हो जाएगा। देन अगर इसमें आपको पैटर्न देखना तो आप कैसे देखोगे, ये मान लीजिए आयत रो। ठीक है, आयत रो में जो jth कॉलम का एलिमेंट होगा उसके लिए क्या होता है कि प्रीवियस रो, जो प्रीवियस रो होगी, यानी कि अगर हम इसको मैट्रिक्स के नाम से कहें तो मैट्रिक्स ऑफ i-1 रो का जो jth होगा, करंट एलिमेंट होगा, सॉरी करंट कॉलम होगी प्लस जो प्रीवियस कॉलम होगी i-1 j-1। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि ये है, ये 0th हो गई, मतलब अगर अपन 0th इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये 0th रो हो गई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है,
अब ऐसे ये 0 1 2 3 4 ये कॉलम्स हो गए। अब हमें अगर मान लीजिए थर्ड रो का यानी कि हमें 3 1 एलिमेंट निकालना है, मतलब थर्ड रो का मतलब ये 0th इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग है ना, तो फोर्थ रो का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होगा, वो होगा इसकी प्रीवियस रो यानी कि ith इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग सेकेंड रो का सेम एलिमेंट j, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड रो का 0th एलिमेंट, ठीक है। तो विच इज़ सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ 2 प्लस उसका 0th एलिमेंट विच इज़ 1, तो इज इक्वल टू 3। तो ये जो है 3 होगा। तो बेसिकली यही फॉर्मूला होता है कि अगर हमें मैट्रिक्स ऑफ आई जे निकालना है तो वो होगा मैट्रिक्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस जे, सॉरी प्लस नहीं, मैट्रिक्स ऑफ आई माइनस 1 जे प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई माइनस 1 एंड जे माइनस 1। तो दिस इज द कोड फॉर्मूला, ठीक है, अगर हमें ये निकालना है, अगर हमको पास्कल्स ट्रायंगल की कोई भी इसकी वैल्यू निकालनी है, किसी भी रो और कॉलम की एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमने इसको, हमें क्या करना है क्वेश्चन में कि हमें n दिया है तो हमें 1 से लेके n तक सारी रोज प्रिंट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट रो का तो हमें पता है, तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। तो हम ऐसे सीडो कोड इसका ऐसे लिखेंगे कि हम एक तो पहले लिस्ट बना लेंगे, ये बेसिकली जावा में है तो आप इसका C++ का कोड देख सकते हो। तो हम पहले ये बना लेंगे एंड उसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो होगी हम फर्स्ट रो ऐसे इनिशियलाइज कर देंगे, एक एरे लिस्ट बना लेंगे फर्स्ट रो के नाम से। फर्स्ट रो न्यू एरे लिस्ट करके इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है। और फर्स्ट रो में तो एक ही एलिमेंट होगा तो हम ऐड कर देंगे 1 को, ठीक है। और इसको हम फाइनल लिस्ट में ऐड कर देंगे जो अपनी ओवरऑल लिस्ट है, क्योंकि फर्स्ट रो तो अपनी वो हो गई है, बिल्ट हो गई है, तो फर्स्ट रो हो गई, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट रो बिल्ट हो गई। अब फर्स्ट रो बिल्ट हो गई, अब अपन को नेक्स्ट रोज बिल्ट करनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जो फर्स्ट किसी भी रो का जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है वो हमेशा 1 ही है, अंदर की जो वैल्यूज़ है वो बस चेंज हो रही है ना, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट हमेशा 1 ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, और एनीवे भी जब अपन j-1 या j करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के लिए, जैसे इसके लिए जो jth एलिमेंट होगा वो प्रेजेंट ही नहीं होगा ऊपर वाली रो में, आउट ऑफ बाउंड दे देगा। सेम हेयर अगर हम इसमें j-1 करेंगे तो वो भी आउट ऑफ बाउंड दे देगा, क्योंकि वो एलिमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि 0 के लिए j-1 क्या होगा, -1 होगा, तो -1 तो प्रेजेंट ही नहीं होगा ना। एंड फॉर दिस केस ऑल्सो करंट जो होगा वो 4 होगा, जो कि थर्ड रो में तो होगा ही नहीं ना 4 एलिमेंट। तो अपन क्या करेंगे, जब अपन को पता है कि फर्स्ट और जो लास्ट एलिमेंट है एनीवे 1 होने वाला है, तो अपन इस चीज़ से बचने के लिए उनको पहले ही ऐड कर देंगे। तो पहले अपन क्या करेंगे, लूप लगाते हैं अपन, अपनी फर्स्ट रो जो है बिल्ड हो चुकी है, ठीक है। अब इंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 से लेके, क्योंकि 0th वो है तो इसलिए अपन को आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा n तक, ठीक है। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो i प्लस 1, तो ये बेसिकली n रोज हो गई, ठीक है। ये रोज के लिए लग गया, अपनी फर्स्ट रो बिल्ड हो गई है। अब अपन क्या करेंगे, अपन को प्रीवियस रो के एलिमेंट चाहिए, तो अपन यहीं पे पहले अपन प्रीवियस रो निकाल लेंगे। अब प्रीवियस रो ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी होगी, तो अपन प्रीवियस रो को यहाँ पे निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, लिस्ट डॉट गेट
प्रीवियस रो, अभी करंट रो जो है वो आई है, तो प्रीवियस रो क्या हो जाएगी, i-1 हो जाएगी। तो ये अपने पास प्रीवियस रो के सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। जैसे कि अगर अपन फोर्थ बिल्ड कर रहे हैं तो अपन को थर्ड जो है ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी होगी, क्योंकि सिक्वेंसली बिल्ड हो रही है, तो अपन उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि उसकी ही हेल्प से अपन इसको बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। और अपन एक करंट रो भी बना लेंगे, क्योंकि करंट रो में तो एलिमेंट्स अपन को स्टोर करने पड़ेंगे ना, तो अपन ने करंट रो बना ली। इसको तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा, न्यू एरे लिस्ट ऐसे करके, ठीक है। अब करंट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपन को पता है कि हमेशा 1 होगा, तो अपन पहले ही ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट एलिमेंट्स बिल्ड करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये अपन लूप लगाएंगे, ठीक है। लूप लगाएंगे इंट j इज इक्वल टू 1, अपना फर्स्ट एलिमेंट तो ऐड हो चुका है ऑलरेडी, एंड जो लास्ट एलिमेंट है उसको अपन को एक्सक्लूड करना है, तो j लेस देन i। अपनी करंट रो जो है वो क्या है, i है, लेकिन अपन को वहाँ तक नहीं जाना। जैसे कि अगर i इज इक्वल टू 4 है तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स है ना। अगर i इज इक्वल टू 4 है तो उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है। अब अपन ने एक एलिमेंट ऑलरेडी ऐड कर लिया है, ठीक है, एक एलिमेंट ऑलरेडी ऐड कर लिया है, तो मतलब अपन को 4 एलिमेंट्स ऐड करने, लेकिन अपन को एंड वाला एलिमेंट भी बाद में ऐड करना है, तो अपन को 3 एलिमेंट्स ही ऐड करना है। 3 एलिमेंट्स का मतलब कि i इज इक्वल टू 1 से लेके i-1, क्योंकि अपन अगर लेस देन कर रहे हैं तो i-1 तक ही जाएगा ना ये, तो इसलिए 1 से लेके 3 तक हो जाएगा, तो अपने ये 3 एलिमेंट्स ऐड हो गए, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि अपन फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट बाद में ऐड करेंगे, तो 1 से लेके i-1 तक एलिमेंट्स अपन को ऐड करने हैं, ठीक है, j प्लस। अपन क्या करेंगे कि जो वैल्यू होगी अपन उसको a ले लेते हैं, उसमें क्या होगा कि प्रीवियस रो डॉट गेट j होगा प्लस प्रीवियस रो डॉट गेट j-1 होगा, है ना, यही होता है ना, मैंने आपको बताया कि यही समेसन होता है। एंड अपन इसको फिर क्या करेंगे, करंट रो में ऐड कर देंगे इस वाली वैल्यू को, जो इनके समेसन के बाद आई होगी। एंड में अपन क्या करेंगे, इस लूप से बाहर निकलने के बाद अपन को लास्ट एलिमेंट ऐड करना है, तो अपन लास्ट एलिमेंट ऐड कर देंगे जो कि होगा 1। अब ये रो कंप्लीट हो गई अपनी, तो अपन इसको फाइनली लिस्ट में ऐड कर देंगे, करंट रो। अब ये अपना कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली कंप्लीट होगा, ये कोड होगा अपने पास्कल्स ट्रायंगल का। तो मतलब अपन ने बेसिकली क्या किया, अपन ने पहले एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाई है, ठीक है, जिसको अपन मैट्रिक्स कह रहे हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली अपने पास n रोज होंगी, ठीक है। अपन को फर्स्ट रो पता है कि हमेशा 1 ही होगी, तो अपन ने ऑलरेडी फर्स्ट रो क्रिएट करके उसमें 1 ऐड करके उसको फाइनली ऐड कर दिया है। देन अपन को पता है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट किसी भी रो का 1 ही होगा, एंड अगर अपन उसको कोड के अंदर डालेंगे तो अपन को आउट ऑफ बाउंड केसेस जो है, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि ये अपन कर नहीं सकते, ओबियसली कर सकते हैं, बस आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो फॉर ईजियर वे हम इनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम इनको एंड में ऐड कर देंगे, फर्स्ट वाले को स्टार्ट में ही ऐड कर दो एंड वाले को एंड में ऐड कर दो। तो इसीलिए फिर अपन फर्स्ट रो बिल्ड कर चुके हैं, तो अपन को n-1 रोज बिल्ड करनी है, तो अपन n तक लूप चलाया अपन ने, ठीक है, n-1 तक लूप चलाया 1 से, ठीक है। हाँ, n-2 रोज बिल्ड करनी है, क्योंकि 1 अपन कर ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 0th इंडेक्सिंग है ना, तो अगर n इज इक्वल टू 5 है तो अपन को 0th इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग अपन को 4 ही बिल्ड करनी है, अप टू 4, है ना, अप टू 4, बाकी रहेंगी वो 5 भी, बट अप टू 4 बिल्ड होंगी। तो हाँ ठीक है, तो एंड उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं कि अपन को प्रीवियस रो की रिक्वायरमेंट है, तो अपन प्रीवियस रो को पहले से ही निकाल ले रहे हैं। देन अपन उसके बाद करंट रो इनिशियलाइज कर रहे हैं, करंट रो में पहले ही 1 ऐड कर दे रहे हैं। देन अपन उसके कॉलम्स के लिए लूप चला रहे हैं, क्योंकि अपन को कॉलम्स जो हैं 1 से लेके j-1 तक ही बिल्ड करनी है। j-1 इन द सेंस कि जो i है, मतलब जो उस रो का नंबर है वहाँ पर i-1 तक ही बिल्ड करनी है, क्योंकि जो ith एलिमेंट है और जो 0th है वो एनीवे 1 होने वाला, तो अपन एंड में ऐड कर देंगे। तो इसलिए अपन i-1 से लेके i-1 तक अपन लूप चला रहे हैं, एंड अपन प्रीवियस रो का जो jth एलिमेंट है एंड प्लस j-1 एलिमेंट है उनको ऐड करके
करंट रो में ऐड कर रहे हैं। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, जब ये पूरा बिल्ट हो जाएगा तो अपन एंड में 1 ऐड कर देंगे एंड फिर वो करंट रो अपनी बिल्ट हो चुकी है तो उसको फाइनली अपन लिस्ट में बिल्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बेसिकली ये जो है अपना कंप्लीट हो गया कोड। अब इसके बाद हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मैं आपको वो बता देती हूँ। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली यहाँ पे मतलब n के लिए जो लूप चल रहा है, मतलब बेसिकली n-1 बोल दो आप, n-1 रोज़ के लिए लूप चल रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब n-1 के लिए चल रहा है। n2 अंदर कितने के लिए चल रहा है, i, जो कि n तक जा सकता है ना। मतलब बेसिकली ऐसा होगा ना कि ये समेसन टाइप केस है कि आपको बता देती हूँ, ऐसे नेचुरल नंबर का सम होता है वैसा टाइप है कि i इज इक्वल टू 1 के लिए एक बार लूप चलेगा, i इज इक्वल टू 2 के लिए 2 बार लूप चलेगा, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतनी बार ही लूप चलेगा, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 3 के लिए 3 बार लूप चलेगा। तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना कि n के लिए n बार लूप चलेगा। तो ये समेसन है कि कितनी बार लूप चलेगा, तो कितनी बार चलेगा 1 + 2 + 3 अप टू n चलेगा। तो इसका जो सम होगा वो n+1/2 नेचुरल नंबर का जो सम होता है। तो बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O(n²) हो जाएगी, ठीक है। तो जो पास्कल्स ट्राइंगल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो हो गई O(n²). एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गई वो भी O(n²) हो गई, क्योंकि अपन को n रोज स्टोर करनी पड़ रही हैं एंड उसमें कॉलम्स जो हो सकते हैं एंड वाले में वो अप टू n, मतलब सेम ही है जैसा ये वाला पैटर्न है कि उसमें फर्स्ट रो में 1 कॉलम होगी, सेकंड रो में 2 कॉलम होंगे, थर्ड रो में 3 कॉलम होंगे। तो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गई वो दोनों की O(n²) एंड O(n² ही हो गई, ठीक है।